नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान डायरी 2026। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है और भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री में क्या अंतर है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की पूरी कहानी, उनका इतिहास, पात्रता, चयन प्रक्रिया और कुछ प्रसिद्ध पुरस्कार विजेताओं के बारे में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल और मानव कल्याण के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। भारत रत्न किसी भी जाति, धर्म, लिंग या पेशे के व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसे मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है। इस सम्मान के साथ कोई नगद राशि नहीं दी जाती, लेकिन यह देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। भारत रत्न पाने वाले कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व है: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, मदर टेरेसा। भारत रत्न प्राप्त करना किसी भी भारतीय के लिए सर्वोच्च गौरव की बात होती है। भारत रत्न के बाद देश में पद्म पुरस्कारों का स्थान आता है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला, पद्म विभूषण। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा, पद्म भूषण। यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। पद्मश्री भारत के सबसे लोकप्रिय नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार उन लोगों को भी दिया जाता है जिन्होंने बिना किसी बड़े पद या प्रसिद्धि के समाज के लिए असाधारण कार्य किए हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, डॉक्टर, कलाकार, पर्यावरण संरक्षणकर्ता, लोक कलाकार। कई बार दूर दराज के गांवों में काम करने वाले सामान्य नागरिक भी पद्मश्री से सम्मानित होते हैं, जिससे उनके कार्यों की राष्ट्रीय पहचान मिलती है। पद्म पुरस्कारों के लिए कोई भी भारतीय नागरिक किसी व्यक्ति का नामांकन कर सकता है। नामांकन की समीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति करती है। इसके बाद अंतिम सूची प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद घोषित की जाती है। यह प्रक्रिया उन पुरस्कारों को निष्पक्ष और प्रतिष्ठित बनाती है। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री मिलने पर क्या कोई नगद पुरस्कार या सरकारी वेतन मिलता है? इसका उत्तर है नहीं। इन पुरस्कारों के साथ कोई निश्चित नगद राशि नहीं दी जाती, लेकिन कई महत्वपूर्ण लाभ और सम्मान जुड़े होते हैं, जैसे कि पूरे देश में प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, राष्ट्रपति भवन में सम्मानित होने का गौरव प्राप्त होता है, महत्वपूर्ण सरकारी और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में विशेष आमंत्रण मिल सकता है। पुरस्कार विजेता के कार्यों को व्यापक पहचान और समर्थन मिलता है। कई संस्थाएं और विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्तियों को विशेष सम्मान, व्याख्यान और सलाहकार भूमिकाओं के लिए आमंत्रित करते हैं। समाज सेवा, शिक्षा, कला, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पुरस्कार किसी आर्थिक लाभ से अधिक राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान और गौरव का प्रतीक है। पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन भारत रत्न और पद्म पुरस्कार किसी व्यक्ति को देश के इतिहास में अमर बना देते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार केवल सम्मान नहीं हैं,
बल्कि देश की सेवा, प्रतिभा और समर्पण की पहचान है। ये पुरस्कार हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राजस्थान डायरीज 2026 को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।